नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। कमलाबाई पति बाबूराव कराड़ी उम्र 85 वर्ष जनसुनवाई में परिवार के साथ पहुंची। इनका मकान सोमवार को प्रशासन ने महाकाल मंदिर के सामने से स्टे की मियाद खत्म होने के बाद गिरा दिया। कमलाबाई के पिता मल्हार राव रुमणे ने इन्हें 10 भुजाधारी गणेश मंदिर की पूजा करने का अधिकार दिया था। 50 वर्षों से अधिक समय से यह परिवार यहां रह रहा है। इनकी मांग है कि मंदिर यहीं रहने दिया जाए और स्मार्ट सिटी फेज 2 के निर्माण कार्य के बाद इन्हीं के परिवार को मंदिर में पूजा करने का अधिकार भी दिया जाए। हमारे जो मकान हमारा टूट गया, इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे, पर अभी वो हमें मिले नहीं हैं। उन्होंने हमें बोला है कि अभी आएंगे तब मिलेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारा मकान तो तोड़ दिया है, हमारी दुकानें भी तोड़ दी है, लेकिन हमारा जो एक पुरखों का मंदिर है, पुराना मंदिर है, हमारी आस्था उससे बहुत जुड़ी हुई है, तो वो वहाँ से नहीं हटाया जाए, वही मंदिर परिसर में उसको ले लिया जाए और हमको केवल पूजा अर्चना का दिलाया जाए, अधिकार दिया जाए। हम कितनी मांग करना चाहते हैं। अभी आश्वासन कुछ भी नहीं दिया है हमें। अभी सर आएंगे, फिर उन्होंने कहा है सर से बात करनी। एसडीएम मैडम ने कहा है कि मैं आपकी मांग सर के आगे रखूँगी। कब से कब से 1950 से पहले? हम बहुत पुराना मंदिर है हमारा, हम वहाँ पर रहवासी, तो 1950 से पहले से हमारा जन्म ही वहाँ का है, वहाँ पे रह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा है और ये मेरी मम्मी है कमलाबाई कराड़े। मानस भवन समिति क्षीरसागर की अगुवाई में श्री गीता जयंती महोत्सव का आयोजन सोमवार से शाम 4 से 6 बजे तक किया जा रहा है। महोत्सव में सोमयाजी स्पष्ट पीठाधीश्वर श्री वल्लभ राय महाराज श्री सूरत के श्रीमद् भगवत गीता पर अमृत प्रवचन हो रहे हैं। महाराज श्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो दिव्य जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। इससे पूर्व 4 दिसंबर को गीता जयंती पर महिला भजन मंडली और बटुकों ने सामूहिक गीता जी पाठ किया। राधे श्याम पाटीदार, दिनेश सुखनंदन जोशी, मनमोहन मंत्री, जीवनलाल दिसावल, धीरज पारेख आदि ने महोत्सव में उपस्थित होने प्रवचन का लाभ लेने का आग्रह किया है। ग्रंथ है कि जो हमको दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिससे हम अपने मानव जीवन का संपूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं और अपने आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति और शरणागति के द्वारा अर्जुन को प्रबल बना करके और उनके जीवन में उनको उन्नत स्थान दिया है। तदनुसार हम सबको भी भगवत गीता का आश्रय करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। क्या विशेषता है यहाँ पर आप पधारे हैं? क्या विशेषता है यहाँ मंदिर की? आप यहाँ पे कब आपका पधारना हुआ? क्या विषय उज्जैन नगरी? माने उज्जैन में हर 12 साल में जो कुंभ का मेला होता है उसमें जगत गुरु श्रीमद् विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य नगर अधिकृत रूप से अपना लगता है, वहाँ मंगलनाथ रोड पर ही, और उस समय भी आना होता है। यहाँ पर अधिकृत रूप से हमारा निर्मोही अखाड़े में जो विष्णु स्वामी आचार्य का स्थान है उसमें स्नान भी होता है, और उसके सिवा भी समय समय पर यहाँ आना होता है। और प्रतिवर्ष गीता जयंती के अवसर पर तो यहाँ आना होता ही। हमारे दिनेश जी जोशी आदि जो यहाँ के अग्रगण्य लोग हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम रखते हैं। उस बहाने उज्जैन की धार्मिक जनता से मिलकर हमको बड़ा आनंद होता है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा परिसर में लगे काउंटर के माध्यम से लड्डू प्रसाद का वितरण किया जाता है। पूर्व में इस प्रसाद की कीमत 300 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन आज बैठक में निर्णय होने के बाद प्रति किलो पर 60 रुपए बढ़ा दिए गए। अब महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद की कीमत 360 रुपए प्रति किलो हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 1 किलो लड्डू का निर्माण करने में 374 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मंदिर समिति 14 रुपए का घाटा सहन कर अब 360 रुपए में श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराने का काम करेगी। गौरतलब है कि पूर्व में 300 रुपए में मंदिर समिति प्रसाद श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराती थी, जिससे समिति को लगभग 74 रुपए का घाटा हो जा रहा था, जिसको देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने 60 रुपए प्रति किलो लड्डू प्रसाद के मूल्य में वृद्धि कर दी है। लड्डू प्रसाद की अभी जो लागत आती है महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा जो बनाया जाता है वो 374 रुपये प्रति किलो आती है, और 300 रुपये में हमारे द्वारा लड्डू प्रसाद दिए जा रहे थे। और निश्चित रूप से ये जो घाटा है उसकी पूर्ति जो अन्य दानदाता हैं उनके द्वारा जो दान दिया जाता है उसी से उसकी पूर्ति होती है। तो मुझे लगता है कि प्रबंध समिति में जो निर्णय हुआ
कितना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए निर्णय लेते हुए 374 की जो लागत आती है उसके अगेंस्ट में 360 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लड्डू प्रसाद बेचा जाएगा, जिससे कि इस घाटे को बहुत कम किया जा सके। और चूँकि मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, खासतौर पर श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद में तो लड्डू प्रसाद की बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए घाटा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए निर्णय लिया गया कि 360 रुपये में अभी भी 14 रुपये का घाटा होगा, लेकिन फिर भी 360 रुपये की कीमत प्रबंध समिति द्वारा तय की। अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा प्रातःकालीन बेला पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात संविधान धर्म हमारा संविधान शपथ विधि माननीय सांसद महोदय अनिल फिरोजिया एवं महापौर मुकेश टटवाल द्वारा संविधान शपथ विधि संपन्न कराई गई। इस अवसर पर अजाक्स जिला उज्जैन के अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी एवं प्रदेश सचिव महेश जी बिरौलिया, प्रदेश सचिव रमेश चंद्र सांगी, सिया जिला सचिव सुरेंद्र मालवीय, शांतिलाल चौहान, अविनाश जी गुजराती, मोतीलाल निर्मल, कर्मचारी नेता कैलाश चंद्र रामटेके, ML गायकवाड़, दलित साहित्य अकादमी हरिमोहन धवन, PC बेरवा, लालचंद गोमे, वरिष्ठ जन समाज जन उपस्थित रहे। बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। संध्या कालीन कार्यक्रम कोठी पैलेस पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाबा साहब के परिणति दिवस के अवसर पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं अजाक्स के हमारे समस्त भाई बंधु यहाँ पे सब आए हैं, सभी वर्ग के लोग आए हैं और बाबा साहब को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि की है। और अजाक्स के द्वारा उज्जैन जिले के द्वारा जो यहाँ पे शपथ दिलाई गई है, तो सभी को यहाँ शपथ दिलाई गई है। और वास्तव में आज अगर देखा जाए, एक समाज के या एक वर्ग के नेता नहीं थे, वो सभी वर्गों के नेता थे। उन्होंने संविधान निर्माण में जो है दलित वनवासी का तो ध्यान रखा, लेकिन उन्होंने सभी वर्गों का सम्मान करा और सभी वर्गों को सम्मान देते हुए, सबका ध्यान रखते हुए इस संविधान को गढ़ा है। और आज उन्हीं के मार्गदर्शनों पे, उन्हीं के निर्मित जो संविधान है उसको मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने जो मार्गदर्शन देश को दिया, उसी पे आज हमारा देश चल रहा है और प्रगति पे है। अनुसूचित जाति जनजाति ही नहीं, देश के 132 करोड़ लोगों का महामानव के जाने का दिन है। और उस महामानव के कारण जिसने इस देश को संविधान दिया, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति को ही संविधान ही नहीं दिया बल्कि संसद को भी संविधान दिया, भारत को भी एक कानूनी व्यवस्था दी। और उस कानूनी व्यवस्था में मजदूरों के लिए भी एक व्यवस्था दी। स्त्री को जहाँ द्वितीय दर्जे की महिला समझी जाती थी, उसको वोट का अधिकार दिया। और राजाओं के बजाय इस देश की जो है आम पब्लिक को जो है राजा बनाने का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। इस तरह से भारत के संविधान की रक्षा के लिए अजाक्स जिला उज्जैन की जो संविधान धर्म यात्रा है वो शुरू हो रही है। और वो आज 26 नवंबर से शुरू होकर आज जो है टावर चौक से होती हुई आज शाम को जो है कोठी महल पर ख़त्म होगी। और जिसके बाद जो है बाबा साहब का संदेश जन जन तक पहुँचे कि हम भारत के लोगों का, भारत का संविधान सुरक्षित रहे, आबाद रहे और मजबूत रहे। यही अभियान है, संविधान बचाओ देश बचाओ, यही अभियान। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। करनी सेना परिवार और सर्व समाज द्वारा भोपाल में होने वाले 8 जनवरी 2022 जन आंदोलन को लेकर उज्जैन में मंगलवार को आमंत्रण रैली व एक सभा का आयोजन किया गया। पर कुछ ही घंटे के बाद उन्हें रैली निकालने की अनुमति प्रदान कर दी, जिस पर शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। रैली दशहरा मैदान से शुरू हुई, जो खाक चौक पर समाप्त हुई। रास्ते भर में कई जगह पर रैली का स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में करनी सेना के कार्यकर्ता रैली में उपस्थित हुए। सर्व समाज के हित में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर होने वाले इस जन आंदोलन के आमंत्रण दिया गया। यह जानकारी शैलेंद्र सिंह कालूहेड़ा ने दी है। 2023 में भोपाल में एक जन आंदोलन है, उसको लेके एक स्वाभिमान यात्रा और जन जागृति यात्रा निकल रही है। उसी के माध्यम से आज हम पूरे प्रादेशिक दौरे में आज उज्जैन आए हैं। उज्जैन में हमारे सभी कार्यकर्ताओं से मिल के उनको 21 सूत्री मांगों का टेम्पलेट थमा के और गांव-गांव पहुंचकर हर व्यक्ति, हर वर्ग के, हर धर्म के व्यक्ति तक पहुंचाना है हमारी मांगे कि जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और सब लोग इन मांगों को समझे और हमारे साथ 8 जनवरी के आंदोलन में उपस्थित हों। उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के आदेशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक आनंद, नगर पुलिस अधीक्षक जिवाजीगंज सचिन परते के निर्देशानुसार 2 को नयापुरा के जैन मंदिर में हुई चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी व चोरी गई प्रतिमा को बरामद करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त निर्देशानुसार थाना जिवाजीगंज द्वारा कार्यवाही कर घटना के आरोपी को गिरफ्तार किया व घटना में चोरी गई प्रतिमाएं जस गई। जिवाजीगंज थाना आभारी मंडलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि नयापुरा के जैन मंदिर के पंडित सुबह जब उन्होंने मंदिर का गेट खोला तो साइड के गेट का नकूचा व इंटरलॉक टूटा हुआ था। उक्त रिपोर्ट पर थाना जिवाजीगंज पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 603/22 धारा 457.380 आदि का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस कार्यवाही जैन मंदिर चोरी की घटना को गंभीरता से लेकर थाना जिवाजीगंज द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें घटनास्थल से फिंगरप्रिंट लिए गए। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों को चेक किए गए। घटना की साइबर संबंधित कार्यवाही की गई। अज्ञात आरोपी की तलाश में मुखबिर को भी सक्रिय किया गया। वो पहले भी चोरी कर चुका है। उक्त सूचना पर तुरंत कार्यवाही कर उस व्यक्ति को पकड़ा। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार किया गया व चोरी की प्रतिमाएं अपने घर भैंसनाले के पास हरिजन बस्ती में छुपा कर रखना बताया गया। चोरी की गई प्रतिमा आरोपी के घर से जब्त की गई। दिनांक 2 दिसंबर की रात्रि को नयापुरा क्षेत्र के जैन मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। पंडित जी ने जब सुबह जाके गेट खोला तो उन्हें वहां पर साइड का दरवाजा जो है खुला हुआ मिला, जिसमें नकूचा टूटा हुआ था और इंटरलॉक भी टूटा हुआ था। अंदर जाके जब उन्होंने देखा तो भगवान की छोटी छोटी प्रतिमाएं और मंगल चिन्ह जो थे वो वहाँ से चोरी हो चुके थे। कुछ नकदी भी चोरी थी। इस संबंध में थाना जिवाजीगंज द्वारा कार्रवाई की गई और आदतन अपराधियों के विरुद्ध मुख्य रूप से इस पर निगाह रखी गई। चूँकि ये घटना ऐसी प्रतीत हो रही थी कि ये आदतन आरोपी या शातिर आरोपी कर सकता है। जब उन पर निगाह रखी गई, मुखबिरों को सक्रिय किया तो हमें पता पड़ा कि एक व्यक्ति छोटी मूर्ति को बेचने के लिए फिर रहा है भेरू नाला के पास में। जब हमने उसको पकड़ा, पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार किया। उसके घर से जितनी भी प्रतिमाएं गई थी, मंगल चिन्ह गए थे, उनको जब्त किया और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड के लिए निवेदन किया जा रहा है। अन्य रिकॉर्ड भी सामने आए हैं? हाँ, चोरी के पूर्व के भी रिकॉर्ड है इसके और आदतन चोरी का आरोपी था, इसीलिए हमारी इसके ऊपर निगाह थी। उज्जैन में प्रतिदिन आ रहे हजारों भक्तों के लिए उज्जैन में पहली बार उज्जैन दर्शन के लिए 10 एसी लग्जरी इलेक्ट्रिक बसें हॉप ऑन हॉप ऑफ आधार पर लगातार सभी दर्शनीय स्थलों को जो कवर करती है चलाई जाएंगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि निजी कंपनी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डबल देकर उज्जैन दर्शन बस चलाई गई। उज्जैन दर्शन के शुरुआत में करीब 2-3 बसों से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद अच्छा रिस्पांस मिलने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने आगे बताया कि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में महाकाल मंदिर परिसर के शेष मंदिरों के शिखरों व भवन को भी फसाद लाइट से जगमग किया जाएगा। साथ ही मंदिर महाकाल लोक को सभी दिशाओं से सौंदर्यमय फसाड से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही मंदिर शीघ्र ही 50 पैरेलल लाइन कॉल
50 पैरेलल लाइन वाला कॉल सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट स्थापित करेगा, जहां श्रद्धालु कुछ सेकंड्स में ही वांछित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं तीनों दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रीपेड बूथ के साथ ही मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों के नजदीक जूता स्टैंड, लॉकर व क्लॉक रूम की सुविधा जैसे विषयों पर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनको लेके अभी जो श्रद्धालु आते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं है, और अगर वो कहीं घूमना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एसी बसेस, जिनमें नीचे का जो फ्लोर होगा उस पर एसी बस होगी और ऊपर के फ्लोर पर खुली छत होगी जिस पर कुर्सियाँ होंगी। इस हेतु इस प्रकार की बसेस हम लोग लेकर आ रहे हैं। जो बिजनेस मॉडल है उस तरीके का रखा गया है कि इसमें महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का कोई भी खर्चा नहीं होगा, उसको लाभ ही होगा, उसको रेवेन्यू शेयर करेंगे जो लोग वो ऑपरेटर्स होंगे। शुरुआत हम लोग 4 बसेस से करने वाले हैं। हमने ये सोचा है कि 10 बसेस तक शायद ऐसे हम लोग चला पाएँ, लेकिन वो टेंडर के बाद तय हो पाएगा कितनी बसेज आती हैं, लेकिन कम से कम 2 से लेकर 4 तक बसेज हमारे द्वारा चलेगी। मंदिरों को तो महाकाल मंदिर का मुख्य शिखर है और इसके अलावा अन्य जो प्रमुख मंदिर हैं परिसर में उनके ऊपर हमने फसाड लाइटिंग करी है, और इसके अलावा उसको सिंक्रोनाइज भी किया गया है। जो वहाँ पर भजन और दूसरा संगीत चलता है उसके ऊपर लाइट की जो है वो रिदम उससे तय होती है। इसी प्रकार का कार्य अन्य जो वहाँ के दूसरे मंदिर के शिखर हैं उन पर भी किया जाना है। इस संदर्भ में कल निर्णय लिया गया है, बहुत जल्दी इस काम को टेंडर के बाद चलेगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान